हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आज हम ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के एंगल्स पर बात करेंगे, है ना। आप लोग कहते थे कि इसका प्रूफ लेकर के प्रूफ लेकर के, है ना। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे, है ना। प्रूफ देखेंगे और साथ में इसका ट्रिक भी देखेंगे। बहुत ही इजी सा ट्रिक है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं प्रूफ की बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका जो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2, है ना। 1/√2 जो इसका वैल्यू होता है वो कैसे होता है ना। चाहे 0 डिग्री साइन 0 1 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, और ये 30 होता है 1/2, और ये 60 होता है √3/2, ठीक है। तो इसको आज हम प्रूफ करेंगे कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम ये 45 डिग्री से शुरुआत करते हैं, ठीक है। 45 डिग्री से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। और कौन सा त्रिभुज? तो हम आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स ले लेंगे। क्यों आइसोस्केल्स ट्राइंगल इसलिए लेता हूं क्योंकि देखो, ये 45 डिग्री हो जाएंगे और ये 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो बचा कितना? ये 45 डिग्री। आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स भी उसी को कहा जाता है जिसके दो कोण बराबर हो, है ना, और दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो दो भुजा अगर बराबर होंगे तो देखो, अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस त्रिभुज का एक नाम दे दो, है ना, ए बी और सी, ठीक है, नाम दे दिए। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स में क्या होता है, दो भुजा और दो एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक। ओके, मान लेते हैं कि ये भुजा जो है वो एक्स है, ठीक, और ये भी भुजा एक्स है। ओके, अब ये भुजा और ये भुजा एक्स है, दोनों मतलब बराबर है। तो अब देखो, अब हमको सिंपली क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, सॉरी, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो, हमको चाहिए क्या, ये चाहिए ना हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि देखो, साइन थीटा में हम जानते हैं, याद है ना, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरियाणी बोल सोलह नहीं, तो वो आप याद रखेंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं। देखो, तो P/H ये याद करने का, P/H याद करने का वो ट्रिक था, ठीक है। तो देखो, ये P/H होता है यानी कि परपेंडिकुलर, हमको हाइपोटेन्यूस का जरूरत है ना, तो हाइपोटेन्यूस का जरूरत है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है x यानी कि एक्स स्क्वायर, और बेस भी है x यानी कि इसका स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब रूट जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2x², ठीक है। तो ये √2 और इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, यानी कि हमको हाइपोटेन्यूस मिल गया, यानी कि ये हो गया √2x, ठीक। अब देखो, अब हम साइन 45 डिग्री की बात करते हैं। अब देखो, साइन 45 डिग्री, अब परपेंडिकुलर कौन होता है, मान के चलो आगे सामने कुतुब मीनार है, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं कुतुब मीनार को 45 डिग्री एंगल से, तो वो सामने वाला जो है ना कुतुब मीनार, वो हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो, परपेंडिकुलर दिस यानी कि x, और हाइपोटेन्यूस क्या है √2x, तो x से x सिंपली कट गया यानी कि 1/√2, ठीक है। तो देखो, प्रूफ हो गया ना, 1/√2। अब देखो, अब हम सिंपली इसको बिठा लेते हैं। चलिए, तो हम 45 डिग्री का प्रूफ देख लिए। अब हम देखिए, अब हम एक साथ में दो ट्राइंगल्स, सॉरी, दो एंगल्स को भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब बोलो कैसे? देखो, अब हम इसके लिए हम लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि सभी हो गए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये हो जाएगा ये भी 60 डिग्री। तो एक बात काम करते हैं, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो देखो, ये कोण कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब सभी भुजा बराबर होती है, तो देखो, अब हम भुजा को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको हम 2 मान लेते, 2x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में बच जाएगा, तो x हो गया, ठीक है। यहां से यहाँ की दूरी x और यहां से यहाँ की दूरी x, ठीक। अब देखो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, देखो,
उस वैसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखो हमको बेस पता है और ये हाइपोटेन्यूज पता है, हमको निकालना है क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पी निकालना है, देखो बेस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस में इसमें से माइनस हो जाएगा, किस में से, हाइपोटेनियस में से, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर पाके से स्क्वायर हटा है तो इस पर सिंपली रूट पड़ जाएगा, ठीक। अब देखो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 2x, तो 2 दूनी 4 और x है तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और बेस है, बेस कितना है x, कितना हुआ √3x स्क्वायर, कितना हुआ √3x हुआ, x क्यों बाहर निकला क्योंकि स्क्वायर था, है ना। तो देखो अब हमको परपेंडिकुलर भी पता हो गया, √3x, बेस हमको पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। अब sin थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री का मान हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर हमको पता हो गया। तो ये अगर एंगल है तो ये देखो देखता इधर है ना, तो ये हो गया सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिधर ये पैर रख ले है ना वो बेस हो गया, ठीक है। ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज जानते हैं हम लोग, तो ये रहा परपेंडिकुलर √3x और ये रहा हाइपोटेन्यूज यानी कि x मतलब 2x, x से x कैंसिल हो गया, √3 बटा 2 हो गया, प्रूफ हो गया। देखो √3/2 होता है। देखो इससे पहले हम 45 डिग्री किए थे, देखो ऐसा नहीं है कि साइन को कर दिए तो ऐसा मतलब साइन ही का होता है, कॉस का भी कर सकते हो और टेन का भी कर सकते हो। देखो जैसे कि मान के चलो हम उसमें किए थे, ये था 45 डिग्री, ये x निकला था और ये x, और ये कितना निकला था √2x निकला था कि नहीं निकला था। साइन के लिए 45 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि x बटा √2x, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि x बटा √2x, ठीक है। अब एक x से x यानी 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन की बात करते हैं तो टेन, देखो टेन 45 डिग्री, तो टेन में होता है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि x बटा x यानी कि 1, है ना। टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री 1, है ना। मतलब और वो तीनों, तो वो तीनों आप लोग जानते ही हैं, इसका रिवर्स होता है, ठीक है। चलिए तो √3/2 हो गया। देखो cos 60 डिग्री का हम कर लेते हैं, देखो बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो देखो बेस है x, हाइपोटेनियस है 2x, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। टेन 60 डिग्री का बात कर लेते हैं, चलिए तो ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर हमको निकला कितना है √3x और बटा बेस, बेस x है, इस x कैंसिल हो गया, √3 आ गया, और वो तीनों इसका रिवर्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब हम 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कर लिया। अब देखो अब आती है 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात। देखो एक बात कहो, देखो हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुतुब मीनार को अब हम 0 डिग्री से देख रहे हैं, ठीक है। अब या कुतुब मीनार या फिर कोई दूसरी चीज को ही 0 डिग्री से देख रहे हैं ना, तो देखो चाहे कुतुब मीनार को देखो तो देखो 0 डिग्री से अगर देखेंगे तो उसका क्या दिखेगा, पेंदी ना दिखेगा। देखो सिंपली कुतुब मीनार ऐसे था, 45 डिग्री से देखें, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी और सी दे दिए इसका नाम। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 45 डिग्री था तो ये दिख रहा था, लेकिन अब हम क्या किया, अब 0 डिग्री से देख रहे हैं, यानी कि सी पॉइंट तो यहीं पर है ही। अब ये बोला देखो 0 डिग्री से देख रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट जो है यहाँ पर घसक के आ गया, ए पॉइंट भी यही और बी पॉइंट भी यही और सी पॉइंट यहाँ, ठीक है। इसको हम माने थे एक्स, ठीक, एक्स हो गया, ठीक है। अब ए ऊपर से घिसक के क्या आ गया, पेंदी में, तो देखो ऊपर से नीचे आ गया, यानी कि देखो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया एक्स। अब देखो हाइपोटेन्यूज अब पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लगाओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो देखो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट पड़ जाएगा, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्स हो जाएगा सिंपली, है ना। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स, मतलब ये था, धीरे धीरे घसक करके यहाँ आ गया, ये भी हो गया एक्स, ये भी हो गया एक्स। अब साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, देखो साइन 0 डिग्री की बात करो, देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर कितना है 0 है, हाइपोटेनियस कितना है f, तो सिंपली 0 हो गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखो cos 0 में भी देख लेते हैं, चलो
cos 0 तो बेस और बटा हाइपोटेनियस, तो देखो बेस बटा हाइपोटेनियस, ये दोनों कट गया तो 1 बच गया। 10 में देख लो तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है, तो 0/x हो जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा 0। अगर कॉट की बात करते हैं तो x/0 हो जाएगा, वो अपरिभाषित यानी कि इंडिटरमिनेट, ठीक है, इंडिटरमिनेट। तो मैंने 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री और 0 डिग्री पूरा प्रूव कर लिया अपने लोग, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री की बात करते हैं, देखो 90 डिग्री में क्या होगा, यहां से देखो पहले कोई आदमी या फिर कोई लड़की या फिर कोई, है ना, मान लेते हैं छोटिया यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है, पहले यहाँ पर खड़ी थी, फिर बाद में घसकते यहाँ पर आए। अब देखो क्या हुआ कि अब यहाँ पर छोटुआ जो खड़ा है, जरा इसको देख रहा है पूरा परपेंडिकुलर ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री पर देखो ये यहाँ पर था पहले, ठीक है। अब थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ ये यहाँ से यहाँ चला आया, तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये सी मतलब पूरा वो है, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये एक्सिस, ये यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो देखो एक्स एक्सिस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस में पूरा 0 हो गया, और इसको हमने माना था एक्स, ये हो गया एक्स, और ये जो था वो पूरा पूरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया यानी कि ये भी हो गया एक्स, इसके बराबर में पूरा पूरा यही इसी पर लंबवत हो गया ये भी, यानी कि कर्व हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जानते हैं, देखो साइन 90 डिग्री की बात करते हैं, चलो साइन 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, तो एक्स बटा एक्स, ये हो गया 1। अब देखो कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं, देखो बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 0, ये हो गया एक्स, ये हो गया कितना, बोलो 0, क्योंकि 0 का बटा हीरो आया ना, 0 कर देगा उसको, ठीक है। देखो अब हम टेन 90 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। टेन 90 डिग्री की बात करो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि एक्स बटा 0, और ये कभी डिफाइन नहीं हुआ है आज तक, ठीक है, इसीलिए इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, ठीक है, अपरिभाषित भी बोलते हैं, इसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है, ठीक। अब हम 90 डिग्री भी पढ़ लिए। अब देखो, अब बात आती है ट्रिक की, अब ट्रिक कैसे याद रखें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा ट्रिक दूंगा, चलिए। तो मैं देख रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, चलिए। अब ट्रिक की बात आती है, देखो मैं सिंपली ट्रिक क्या है इसमें, देखो हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा, अब सेन थीटा, ठीक। तो देखिए बात आती है ट्रिक की, तो ट्रिक क्या होती है, देखो सिंपली आप करिए क्या, आप यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, देखिए 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करो, नीचे में अब 4 को है ना, अब नीचे में सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब इस पर क्या करो, अंडर रूट कर दो, सब पर अंडर रूट कर दो, ठीक है। अंडर रूट कर दो तो देखो ये क्या होगा, 0 का बटा हीरो 0 हो जाता है, ठीक है, तो साइन 0 0 हो जाता है, हम लोग अभी प्रूफ कर लिए हैं, ठीक। अब देखो 30 डिग्री की बात आती है तो 1 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो सिंपली वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बात आती है तो √2, तो वैसे ही क्या हुआ, √2, देखो यहाँ पर ये तो इससे कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, है ना, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देखो 2 उसी में रह जाएगा, यानी कि 1/√2 हो गया। अब बात आती है 60 डिग्री, ठीक है, देखो 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में √3 उसी में फंस जाएगा, ठीक है। अब √3 उसी में रह गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। अब 4 का क्या हो जाएगा, 2 होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री की बात आती है तो इससे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक। अब देखो इसी तरह से इतिहास गवाह है कि साइन जहां भी रहेगा ना, कस उसके अपोजिट में रहेगा, खड़ा रहेगा, पूरा कस उसके अपोजिट रहता है, ठीक है। देखो आप लोग कहीं भी स्टडी कीजिएगा, देखिए साइन जहां भी रहेगा उसके अपोजिट में रहेगा कस,
कहेगा है तो हम अपोजिट रखो। सही में यार साइन से इसको क्या मतलब, क्या दुश्मनी है, जस्ट उसके अपोजिट में खड़ा ही रहता है। कहेगा कि अगर तू राइट में है तो हम लेफ्ट में रहेंगे, है ना। कहेगा कि तू अगर माइनस में है तो हम प्लस में रहेंगे, अगर हम प्लस में है तो तू माइनस में रहे, है ना। तो देखो क्या होता है, देखो अब यहाँ पर भी ये कहता है कि नहीं तू 90 डिग्री में जितना करेगा वो में हम 0 डिग्री में करेंगे, ठीक है। देखो मतलब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। देखो साइन 90 डिग्री में 1 है ना, तो कहेगा कि ना हम 0 डिग्री में रहेंगे। 60 डिग्री में √3 बटा ना हम √3 बटा 2 30 डिग्री में रहेंगे। देखो 45 डिग्री में तो अच्छा चल ठीक है, इसमें कंप्रोमाइज, ठीक है। अब कहा 30 डिग्री में तुम्हें है ना, अच्छा हम 60 डिग्री में रहेंगे, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री की बात आती है तो देखो cos 0 अपोजिट होता है ना, 0 में ये कहेगा कि हम 90 डिग्री में 0 रहेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों हमको पता हो गया तो टेन थीटा आराम से निकल सकता है। कहो कैसे, देखो क्योंकि हम टेन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, देखो यहां पर देखो 0/1, 0/0 यानी कि 0, ठीक है। तो यानी कि ये भी 0 हो गया। अब देखो इतना बटा इतना, तो देखो इतना यानी कि 1/2, 1/2 का बट्टा है, पूरा का बट्टा है √3/2। देखो ये बट्टा से ये बट्टा कैंसिल हो जाएगा। अपने लोग बट्टा में बचपन में जोड़ घटा वो बट्टा पर का भाग सीखे हैं कि सामने वाला अगर भाग में रहता है तो गुना होगा तो सीधे उलट जाएगा, पलटी मार देगा, तो यानी कि 2/√3 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी एक ट्रिक आता है कि अगर आपको 45 डिग्री 60 डिग्री का याद करना है, 45 डिग्री को ऊपर वाला याद कर लो और √3 का ये कर लो, है ना। 45 डिग्री 1 और ये √3, ठीक है। देखो आप वैसे भी कर सकते हैं, √2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसमें भी वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिक अगर याद रखना है, अच्छा 45 डिग्री 1/√2, अच्छा पहले का नंबर 45 डिग्री, दूसरा का नंबर 60 डिग्री। अब देखो इसका बारी आता है ना, तो 1/0 आज तक डिफाइन नहीं हुआ है, साइन बटा कॉस, है ना। 90 डिग्री 1/0 आज तक डिफाइन नहीं हुआ, इसीलिए इसे अनडिफाइंड कहा जाता है, ठीक है। आई होप इस ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।